हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हमारे चैनल कंट्रीज ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश की यात्रा पर लेके जा रही हूँ वो यूरोप के सबसे युवा देशों में से एक है। आज हम एक ऐसे कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पे कहते हैं सबसे ज्यादा बीवियों की अदला बदली करते हैं। ये एक ऐसा देश है जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा वाइन बनाई जाती है। इस देश के एक फाउंटेन में लोगों द्वारा हर रोज 3000 पाउंड्स फेंके जाते हैं, यानी कि लगभग 3 लाख रुपए। है ना इंटरेस्टिंग। इसी देश में कॉफी मशीन का आविष्कार हुआ था। इसी देश में बिल्लियों को मारने पर 1 साल तक की सजा होती है। इससे हमें पता चलता है यहाँ के लोगों का कल्चर। हम बात कर रहे हैं यूरोप के सबसे खूबसूरत देश इटली की। चलिए जानते हैं इटली के बारे में, जिसमें आपको हम इटली की खूबसूरती बताएंगे, वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ का कल्चर और भी बहुत कुछ। लेकिन उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। सबसे पहले आपको बता दें कि इटली ग्रीस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे पुराना देश है। सबसे पहले इटली वर्ल्ड में कहाँ पे बसा है वो देखते हैं। इटली की बॉर्डर ऑस्ट्रिया, फ्रांस, वेटिकन सिटी, सैन मेरिनो, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड से शेयर होती है। इसमें सबसे लंबी बॉर्डर स्विट्जरलैंड से लगती है। इटली दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसमें एक नहीं 2 देश बसे हुए हैं, यानी कि इन 2 देशों को इटली ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। हालांकि ये देश साइज में छोटे हैं और ये देश वेटिकन सिटी और सैन मेरिनो है ना इंटरेस्टिंग। रोम सिटी इटली की कैपिटल सिटी है, जो कि बहुत ही खूबसूरत सिटी भी है और रोम लगभग 3000 साल पुराना है। जी हाँ दोस्तों, 3000 साल पुराना। इटली के लैंग्वेज के बारे में बात करें तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इटालियन है और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन लैंग्वेज भी काफी यूज होती है। इटली के रिलीजन की बात करें तो साल 2018 के डेटा के हिसाब से यहाँ पर लगभग 85% लोग क्रिश्चियन है, लगभग 3% लोग अदर रिलीजन से है और साथ ही यहाँ 12% ऐसे लोग हैं जो कोई रिलीजन फॉलो नहीं करते। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 10 जून 1946 को इटली एक लोकतांत्रिक देश बना। ये तो हो गई इटली की कुछ बेसिक डिटेल्स। चलिए जानते हैं इटली के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इस देश में सभी लोग एजुकेटेड हैं। इटली का लगभग 100% साक्षरता रेट है, यानी कि यहाँ पे कोई अनएजुकेटेड नहीं मिलेगा। है ना इंटरेस्टिंग। यही कारण है कि इटली बहुत अमीर देश है। क्या आप सोच सकते हैं 6 करोड़ आबादी वाला देश दुनिया की 8वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। इटली को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 समंदर ने घेरा हुआ है। इसके कारण इटली का बहुत बड़ा कोस्टलाइन एरिया जो 7600 किलोमीटर है, और जहाँ पर कोस्टलाइन एरिया ज्यादा है वहाँ पे टूरिस्ट ज्यादा आते हैं। यहाँ हर साल 9 करोड़ टूरिस्ट आते हैं। आप सोच कर देखिए, इटली की आबादी 6 करोड़ है और यहाँ हर साल 9 करोड़ टूरिस्ट आते हैं, और जिस देश में टूरिस्ट ज्यादा आते हैं उस देश में पैसा भी ज्यादा आता है। अगर इटली की खूबसूरती की बात कर रहे हैं तो यहाँ की झीलें देश की खूबसूरती में 4 चांद बढ़ा देती है। इटली में लगभग 1500 झीलें हैं। इटली की कैपिटल सिटी रोम के ट्रेवी फाउंटेन में लोग हर साल लगभग 9 करोड़ से भी ज्यादा कॉइन फेंकते हैं। शायद आप में से कुछ लोग इसे अंधविश्वास भी कहेंगे। दोस्तों, इटली एक ऐसा देश है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा वाइन बनाई जाती है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है। उसमें ज्यादातर यूएस, यूके, जर्मनी को एक्सपोर्ट होती है। इटली की वाइन पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। इटली के एक सिटी में एक फाउंटेन है। ये कोई आम फाउंटेन नहीं है दोस्तों, ये वाइन फाउंटेन है जो 24 घंटे खुला रहता है ना इंटरेस्टिंग। पर इससे मजे की बात तो ये है, यहाँ की वाइन बिल्कुल फ्री है, वो भी सब के लिए। इटली एक डेवलप कंट्री है, इसलिए यहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत हाई प्रोफाइल है, क्योंकि यहाँ के बहुत से लोगों की सैलरी 14 लाख पर मंथ है। 14 लाख पर मंथ, तो आप सोच सकते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होगा। इटली का वेनिस शहर बहुत ही खूबसूरत है। इसे सिटी ऑफ लव के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर पानी पर बसा हुआ है। यहाँ हर साल बहुत टूरिस्ट विजिट करने आते हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा सिटी है जो पानी पर बसा हुआ है। इसी खूबसूरती को देखने के लिए यहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं। यहाँ कोई भी रोड नहीं है, सब लोग छोटी सी नाव से सफर करते हैं, जिसे गोंडोला कहा जाता है। गोंडोला एक प्रकार की हल्की नाव होती है।
अगर आप कभी इटली गए तो वेनिस शहर की सैर जरूर कीजिए। एरिया के हिसाब से इटली का पॉपुलेशन ज्यादा है और इसे यूरोप में सबसे अधिक भीड़ वाले देशों में से एक माना जाता है। यहाँ के लोगों से ज्यादा टूरिस्ट की भीड़ रहती है। सोचो, अगर आपको हर वक्त स्माइल करने को कहा जाए तो क्या होगा। इटली की मिलान सिटी में एक कानून है कि वहाँ हर जरूरी मौके पर चेहरे पर स्माइल रखनी होती है। ये कानून सिर्फ हॉस्पिटल और श्मशान के दौरान लागू नहीं होता। कहते हैं कि हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है, तो आप भी स्माइल कर सकते हैं। आपको कॉफी पीना तो पसंद होगा, पर क्या आपको आज तक ये बात पता थी कि पहली कॉफी मशीन और कहीं नहीं, इटली में बनी थी। इटली के लोगों को पास्ता बहुत पसंद है। यहाँ किसी को पास्ता खाना पसंद नहीं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिल सकता। यहाँ के लोगों को पास्ता कितना पसंद है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हर एक इंसान साल भर में लगभग 25 किलो पास्ता खाता है। और यहाँ का पास्ता पूरी वर्ल्ड में फेमस है। फोर्क जो खाना खाने के लिए यूज करते हैं, वो सबसे पहले इटली में यूज किया गया था। वैसे यहाँ के लोग फिटनेस के मामले में बहुत जागरूक हैं। एक्सरसाइज और साइकिलिंग करना इन्हें बहुत पसंद है, इसी कारण यहाँ के लोग फिट होते हैं। इटली में वर्ल्ड की सबसे लंबी सुरंग है, जो कि इटली और स्विट्जरलैंड को जोड़ती है। ये 57 किलोमीटर लंबी है और इसे बनाने के लिए 17 साल लगे थे और इन 17 सालों में लगभग 2400 वर्कर्स ने काम किया था। इटली एक बहुत ही खूबसूरत देश है, क्योंकि इस देश के लगभग 80% एरिया में जंगल, पहाड़ और पर्वत हैं। इसीलिए यहाँ बहुत सारे लोग ट्रैकिंग के लिए भी जाते हैं। बाकी देशों के मुकाबले यूरोप के इटली में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं और इसी देश में यूरोप के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी हैं। शेक्सपियर के 48 नाटकों में से 13 के सेट इटली में ही है। रोमियो और जूलियट का सेट इटली के वेरोना सिटी में है। क्रिकेट में नो बॉल का मतलब तो सभी जानते ही हैं, लेकिन इटली में साल 2012 में एक ऐसा कानून बनाया गया, अगर कोई इंसान किसी को नो बॉल्स कहे तो उसे सजा के तौर पर जुर्माना भरना पड़ता है। क्योंकि इस देश में नो बॉल्स का एक और भी मतलब है कि तुम बहादुर नहीं हो, साहसी नहीं हो। है ना अजीब। इटली में बहुत अजीब अजीब कानून है। जैसे यहाँ अगर किसी इंसान ने स्कर्ट पहना तो उसको जेल भी हो सकता है ना अजीब बात। इटली में करीब 550 छोटे बड़े आइलैंड यानी द्वीप हैं, जिसमें से पोवेग्लिया आइलैंड बहुत ही खतरनाक है। यहाँ इंसानों का जाना मना है, क्योंकि इसे मौत का आइलैंड कहा जाता है और यहाँ की गवर्नमेंट ने यहाँ जाने पर पाबंदी लगाई है। दोस्तों, क्या आपको स्पोर्ट्स कार पसंद है? अगर हाँ, तो इटली आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इटली स्पोर्ट्स कार का देश है। बड़े बड़े स्पोर्ट्स कार के ब्रांड इटली के ही है। इसमें डुकाटी, फेरारी, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी जैसी कार शामिल है। यहाँ की गवर्नमेंट ने लैम्बोर्गिनी कार यहाँ के पुलिस को दी है, ताकि पुलिस से बचकर कोई भाग ना पाए। यहाँ के लोग स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे है। यहाँ का पॉपुलर खेल सॉकर है और इसमें इटली ने 4 बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। इटली ने बहुत सी चीजों का आविष्कार किया है, जैसे पियानो, थर्मामीटर, वायोलिन, टेलीफोन, टाइपराइटर, मैकेनिकल वॉच और इलेक्ट्रिक बैटरी भी इसी देश में बनी थी। आई ग्लासेस भी इसी देश में पहली बार बनाए गए थे। दोस्तों, आप लकी अनलकी नंबर को मानते हो? कमेंट करके जरूर बताइए। इटली में 17 नंबर को बहुत अनलकी माना जाता है। इतना अनलकी कि यहाँ के कुछ होटल्स और बिल्डिंग्स में 17th फ्लोर ही नहीं है। इटली के बहुत से लोग पेट लवर्स हैं। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर यहाँ किसी ने बिल्ली को मारा तो उसे जेल जाना पड़ता है और जुर्माना भी भरना पड़ता है। काश हमारे यहाँ भी ऐसा कानून होता। इटली के 50% डाइवोर्स के मामले में व्हाट्सएप को गवाह बनाया जाता है, जैसे व्हाट्सएप चैटिंग डिटेल्स। है ना अजीब। इटली में खेती भी बहुत होती है। यहाँ के फार्मर्स बहुत ही आधुनिक खेती करते हैं। यहाँ के फार्मर्स खेतों में राइस, व्हीट, टोमेटोज, ऑलिव्स और ग्रेप्स उगाते हैं। अगर फैशन की बात करें तो इसमें भी ये देश बहुत आगे है। यहाँ के लोग लेटेस्ट डिजाइन एंड हाई रिच लाइफ जीते हैं और यहाँ की फैशन देश कितना आगे है ये बताती है। ब्रांड्स की अगर बात करें तो फेरारी, गुच्ची, प्राडा, अरमानी, डुकाटी एंड लैम्बोर्गिनी ये सभी इटालियन ब्रांड है। इटली में जन्म दर बहुत ही कम है। यहाँ की गवर्नमेंट हाल ही में लोगों को 1 से अधिक बच्चे रखने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
ताकि यहाँ का जन्म दर स्थिर हो सके। जैसे कि आपने देखा, ये देश नेचुरली बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ के लोग फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं। इसी वजह से यहाँ के लोगों की एवरेज लाइफ 80 साल तक है। इटली चीज के लिए भी वर्ल्ड में बहुत फेमस है। इटली में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा प्रकार के चीज पाए जाते हैं। यहाँ आपको 2500 से भी ज्यादा प्रकार के चीज मिलेंगे। फ्रांस और जर्मनी के बाद इटली तीसरे नंबर पर आता है सबसे अधिक चीज उत्पादन में। इटली वर्ल्ड में वाइफ स्वैपिंग का घर है। रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ 25% लोग वाइफ अदला बदली करते हैं, यानी कि 4 में से 1 जोड़ी इसमें इन्वॉल्व है ना अजीब? ये बात बड़े बड़े न्यूज रिपोर्ट्स ने भी कवर की है।